हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है इस न्यू वीडियो में। आज जो मैं स्टॉक के बारे में बोलूंगा वो स्टॉक का नाम है DLF। ठीक है, और ये उन लोगों के लिए है जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि जो भी मेरे वीडियोस अपलोड होते हैं इस यूट्यूब में, या तो जो भी स्टॉक रिलेटेड जो भी मेरा लिखा जाता है ब्लॉग पे, वो सब एजुकेशन पर्पज के लिए है। इसमें कोई बाई या तो कोई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और मेरा वन लाइन डिस्क्लेमर ये है कि मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मेरा पूरा डिटेल में डिस्क्लेमर इस वीडियो के नीचे रहेगा डिस्क्रिप्शन में, और आप डिस्क्लेमर एक बार पढ़ सकते हो। और एक चीज, ऑन दिस बेसिस ऑफ वीडियो आप कोई क्लेम मत कीजिए। प्रॉफिट और ऑल लॉस जो भी होगा वो आपका होगा। तो एक बार आपको दिखा देता हूँ कि मेरा डिस्क्लेमर कैसे दिखता है। जब मैं ब्लॉग के लिंक पे आप विजिट करोगे तो आपको डिस्क्लेमर कुछ ऐसा दिख जाएगा। ठीक है, तभी में DLF में हम ये देखेंगे। DLF में एक ब्रेकआउट छोटा सा दिख रहा है, छोटा सा मतलब वो काफी स्मॉल रेंज होगा, बट उसके बाद ना स्टेप बाय स्टेप जाएगा। अगर वो लेवल्स के बाद दूसरा लेवल के बाद तीसरा लेवल, ऐसा ऊपर की तरफ, और नीचे जाने के लिए भी कोई सपोर्ट है। वो सपोर्ट आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो इसमें जैसे कि मैं हर वीडियो में दिखाता हूँ आप लोग को डेली, वीकली, मंथली, तो ओवरऑल कैसे फॉर्मेशन बना है। इसमें मैं आपको फिर से, जैसे कि मैं कुछ वीडियोस में मैंने RSI कनेक्ट कराया हूँ, तो इस वीडियो में भी आपको मैं डेली और वीकली में एक बार RSI कनेक्ट कराऊंगा और दिखाऊंगा कि प्रीवियस RSI ने कैसा इसका मूवमेंट दिया था, कैसा मूव हुआ था स्टॉक, और अभी कैसा है और कैसा मूवमेंट देने का पॉसिबिलिटीज है। तो पूरा वीडियो देखिए, बीच में आपको मैं दिखाऊंगा क्योंकि वो जैसे कैंडल्स होगी वैसे आपको हिसाब से दिखाऊंगा। तो अभी आपको मैं DLF की तरफ ले चलता हूँ। तो DLF आपके सामने जो है वो डेली चार्ट है। ठीक है, तो पहली बात तो एक जो ट्रेंड लाइन बनाया है मैंने, एक कनेक्ट हो गया, ये दो कनेक्ट हो गया और ये तीसरा कनेक्ट हो गया। ठीक है, और ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया नहीं है, जो तीसरा, और ये 3 डेली कैंडल्स देखने जाएगा तो ये भी कुछ इंटरेस्टिंग है। कुछ मूवमेंट नहीं है, वो खुद डिसाइड कर रहा है कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, पहली बात तो। ठीक है, तो बेटर है कि वेट कीजिए। जिस किसी ने वो रखा है या तो जिस किसी के पास है, तो कौन से लेवल्स दिख सकते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिटेल में दिखेंगे। तो जैसा कि इसका क्लोजिंग प्राइस है 141, तो इसका अगर 142 से लेके 44 के बीच में अगर क्लोजिंग बेसिस पे देता है तो इमीडिएट आपको ये ट्रेंड लाइन मिलेगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 150 रुपए है आज की डेट में। तो जैसे जब आगे जाओगे ना तो ये ट्रेंड लाइन ऊपर जाएगा तो ये लेवल्स भी जाएगा। तो ज्यादा कुछ नहीं, 150 से लेके 54 पर डिपेंड कितना टाइम लगता है इसको। तो ये लाइन के बाद ब्रेकआउट देने के बाद ये आपको दिख सकता है, और ओवरऑल इसका बेस है 135 पे। तो डेली में भी आपको और कुछ दिख रहे होंगे, जैसे कि मेरे हर वीडियोस में होते हैं, हर इसमें क्या होता है, इसको चार्ट में होता है। तो आपको मैं हर एक धीरे धीरे क्लियर करके बताऊंगा। ये आपको दिख रहा है, ये जो ब्राउन लाइन एक ऊपर है, एक चैनल बना हुआ है, और ये डेली में जो ये है, ये भी एक ब्राउन लाइन है, वो चैनल बना हुआ है। ये चैनल का लोअर लाइन हो गया, ये चैनल का ऊपर का लाइन हो गया। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको डेली में बताया था, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद ये जो चैनल का लोअर लाइन है इमीडिएटली 150 के आसपास वो आपको दिखने वाला है रेजिस्टेंस। ठीक है, वो ये हो गया। अगर ये चैनल के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है तो आपको इमीडिएटली नेक्स्ट ये मिल जाएगा चैनल का ऊपर जो 170-75 के आसपास है। तो फिर से ये 150, 170-75 जाएगा कि नहीं जाएगा ये अभी पता नहीं। एक लेवल होने के बाद ही आपको दूसरा लेवल दिखेगा। तो ये इधर का हो गया क्लियर। ठीक है, ये जो एरो है मैं आपको एरो मंथली में कनेक्ट कराऊंगा कैसे है। पर आपको ये जो दिख रहा है, ये जो बेस है डेली में कुछ ऐसा है, आपको वीकली में दिखाऊंगा तो वीकली में और आपको अच्छे से समझेगा। तो ये बेस और इसका जो ब्रेकआउट है मैं आपको वीकली में दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से दिखेगा। तो फिर वीकली ले चलता हूँ आपको। तो जैसे कि मैं इसको आपको पहले के वीडियो में बताया, जो भी ब्रेकआउट होता है उसका सक्सेसफुल नहीं, कंपलसरी नहीं कि सक्सेसफुल ऊपर ही जाना, और ब्रेकडाउन के बाद भी कंपलसरी ये नहीं कि उसका नीचे जाना है। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है, आपको यहाँ पे जो वीकली ये जो लेवल है यहाँ पे, अगर इसका ब्रेकआउट देगा तो कम से कम 30-35 रुपीज के आसपास जाना है। फिर वो गया नहीं स्टॉक DLF, और इसने इमीडिएटली इसका एक नेक्स्ट इसका सपोर्ट है वो सपोर्ट बना लिया है आसपास। इसका जो लो था 114 के आसपास। ये आपको मैं ना 100 रुपीज दिखाऊंगा आपको मंथली में भी और अच्छे से, कि वो शायद इस लेवल के बाद ही वो रिवर्स हुआ है। तो ओवरऑल ये वीकली का नया बेस बना चुका है 114, ये जो कैंडल का लो पकड़ेगा तो। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये आपको मैं मंथली में दिखाऊंगा तो आपको क्लियर और समझेगा। अगर हम यहाँ से देखेंगे वीकली में, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, अगर ये 135 ब्रेक करता है वीकली बेसिस पे, तो आपको वापिस से 20 रुपये नीचे जाने का चांसेस है 135 से। तो आपको वापिस से दिख सकता है 114 के आसपास। अगर 114 होल्ड नहीं करता है तो फिर से आपको नीचे दिखेगा। उसके में सब सपोर्ट आपको मंथली में दिखाऊंगा तो आपको काफी क्लियर दिखेगा। वो एक बात आपको, जैसे कि ये जो बेस बताया था आपको, ये दिख रहा है यहाँ पे बेस, ये वीकली बेसिस में आप देख सकते हो। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कैंडल बनाए थे, और 5वां कैंडल था, काफी अच्छा था। और उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ था ज्यादा गया नहीं, 150 से 170 के आसपास गया।
इसलिए चैनल का अपर लाइन रेजिस्टेंस बना हुआ है। डेली में जो आपको मैं दिखाया था वही रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। फिर से इसमें कोई क्लियर कट बाई या तो कोई क्लियर कट सेल नहीं है। जैसे मैं आपको डेली में दिखाया था जो 3 कैंडल्स वो ब्रेकआउट होने का वेट कीजिए। और मैं इस वीडियो को स्टार्टिंग में जैसे आपको हुआ था कि मैं RSI कनेक्ट कराऊंगा इसमें, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कैसे कनेक्ट होता है। तो इसमें आपके सामने RSI भी रखा है और मैक भी रखा है। मैक में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ, अब अगर मैक वहाँ पे यहाँ से देखोगे तो आपको धीरे धीरे डाइवर्जेंस दिख रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ। मतलब ये जो लाइन है ना, लाइन छोटे छोटे हो रहे हैं ना, और ये ब्लू लाइन धीरे 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 ऊपर जा रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है यहाँ पे। और ये RSI भी देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों कनेक्ट करा दिया। और मेरा ये जो डॉट डॉट लाइन है ना, आप ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा था वीकली में, इसीलिए ये ऊपर 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 जा रहा था। और फाइनली यहाँ पे इसने जब रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाया, यहाँ पे जब रेजिस्टेंस बनाया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे RSI और मैक भी उसका डाइवर्जेंस दिखने लग गया। आप किस पे ध्यान रख रहे हो, जो मेरा डॉट डॉट है ना, जो स्ट्रेट कनेक्ट कर रहा है RSI मैक पूरा कैंडल्स को। एनीवे मैं देखता नहीं हूँ RSI मैक, बट अगर आप ऐड करोगे तो आपको भी अच्छा है। ऐड करोगे इन द सेंस, अगर ऐड होते हैं आपके कैंडल्स के साथ, रिवर्सल के साथ, तो और अच्छा ट्रेड बनता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल वीकली हो गए। अभी मैं आपको RSI डे में दिखाऊंगा कि कैसा। हम अभी RSI है डेली में है, जो इसमें भी ट्रेंड लाइन में करता हूँ, ट्रेंड लाइन इसमें भी यूजफुल है। तो RSI में जैसे कि आपको डेली में 3 डॉट कनेक्ट होना है, वैसे यहाँ पे 3 नहीं हो रहा है, एक स्टार्टिंग में हो रहा है, एक एंड में हो रहा है, और तीसरा तो हुआ ही नहीं, ये हो गया। तो ये एनीवे एज्यूम्शन है। इसमें एक है कि आपको यहाँ पे एक दिख रहा है, आपको एक कप हो गया, और ये इसका जो हैंडल है ये हैंडल हो गया। तो ये अगर RSI ब्रेक करता है 45-46 के ऊपर, और ये आपको प्राइस में भी दिखेगा जो मैं आपको डेली में बताया था, तो जो भी है वो दिखेगा। तो ओवरऑल RSI डेली में कुछ दिख रहा है, पर इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो मैं जैसे कि इसके पहले भी बताया कि RSI और मैक जो भी इंडिकेटर्स आप यूज करते हो, बराबर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे वो भी चेंज होता है। तो ये देखना इंपॉर्टेंट है कि RSI चेंज होता है कि नहीं। चेंज मतलब अभी फिलहाल तो ऊपर दिखा रहा है ब्रेकआउट के बाद, जब वो ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस आता है तब RSI कैसा बिहेव करता है। अभी जो हम है मंथली में है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे जो मैं एरो स्टार्टिंग में आपको डेली में बताया था, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो इसका करेक्शन आया था कुछ 266 से लेके, और ये जो किया था इसका लो 114, उसके बाद ये रिवर्सल जैसा था। पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्यादा टाइम टिका नहीं, क्योंकि ये जो कैंडल है ना, ये भी कैंडल क्वेश्चन मार्क है किधर, अप ट्रेंड में। तो आप यहाँ पे देखोगे ये ऊपर के ट्रेंड में एक क्वेश्चन मार्क है, इसके लिए ये आया है। मतलब अभी तक फिर से ऐसा कोई नहीं है। डेली में कुछ थोड़ा बहुत इंडिकेटर थोड़ा सा RSI दिख रहा है, वो भी इमीडिएट रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के बाद कैसा होता है, क्या होता है वो। तो ये ओवरऑल में जो एरो दिखाया था स्टार्टिंग में आपको, वो एरो मैंने कनेक्ट करा दिया। तो जैसा कि आपको मैं स्टार्टिंग में बोला था, जो ये 135 है, वो 35 ब्रेक होने के बाद उसने क्यों कैसे सपोर्ट लिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक उसका कुछ लो था 101, तो यही इसका इमीडिएट सपोर्ट है। और यहीं से उसने रिवर्स किया था। एक मिनट, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक, ये अच्छा रिवर्सल था। बट एनीवे रिवर्सल इतने जब डीप करेक्शन होता है तो रिवर्सल का भी जरा देखना है आपको, होता है कि नहीं। तो जैसे कि ये एनीवे वो जो पहले का ट्रेड था, पर ये ब्लू लाइन के ऊपर एक अच्छा एक ट्रेड बनता था, बट ये रिस्की होता था। तो ये पहले का जो है यही एक बेस है इसका 100। तो जैसा कि मैं आपको डेली में वीकली में कुछ बताया था, वो पैटर्न ब्रेक होने के बाद इमीडिएट इसका सपोर्ट ये आएगा 114। अगर 114 ब्रेक होता है तो 103 के बाद सीधा आपको दिख रहा है यहाँ पे 73, ठीक है। तो डेली में जो दिख रहा है आपको, जैसे मैं ब्रेकआउट बताया था, उसके बाद जो 150 75 जो भी है वो स्टेप बाय स्टेप है। तो ओवरऑल इसमें DLF में बस एक ही है कि आप देखिए अगर वो ब्रेक खाता है तो कैसा इसका मूवमेंट होता है, बस वो इम्पोर्टेंट है। इसके सपोर्ट और इसके रेजिस्टेंस आने वाले दिनों में क्या है वो दिख सकता है। तो ओवरऑल उसमें कोई खास पैटर्न बना नहीं है ना, उसमें कुछ खास बना दिखा मतलब है नहीं। अगर उसमें से मेरे से कुछ मिस हो गया तो बात अलग है, क्योंकि चार्ट वही रहता है, बट कभी कभी देखने में मिस हो जाता है या तो रह जाता है। बट एनीवे जो ब्रेकआउट है वो तो है, उसमें जो लेवल्स आने के बाद ही जो आने वाले दिनों में लेवल्स है वो, और एक सपोर्ट है, जो एक सपोर्ट ब्रेक है तो उसका नेक्स्ट सपोर्ट और थर्ड सपोर्ट। अगेन सपोर्ट ब्रेक करने के बाद इमीडिएटली सपोर्ट जाता है कि नहीं वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वेट करना है आपको कि उस रिवर्सल आता है कि नहीं, तो वो भी एक चीज देखना है। तो जिस किसी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।